क्या आपके घर में भी लगातार बीमारियां चलती रहती हैं? बरकत नहीं हो रही, आप किसी काम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो पर सफलता नहीं मिल रही। घर में किसी न किसी बात पर बिना बात के वाद विवाद शुरू हो जाता है। घर में अशांति का माहौल बना रहता है। घर के सदस्यों के बीच प्यार प्रेम सद्भाव नहीं, सब एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। घर में मन नहीं लगता, मन करता है कहीं चले जाए। तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या करें कि घर में सुख में मंगल में माहौल हो, सब एक दूसरे की सुने, अपनी कहें, घर में बरकत और सुख शांति हो, घर पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हो। इसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम जो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक नम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुनें। जो लगातार चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखना। आज हम जिन नियम उपाय के बारे में बात करेंगे उन नियमों को आप में से बहुत से लोग अपने डेली जीवन में करते भी होंगे। जो नहीं करते उन्होंने अपने बड़ों को करते देखा होगा, कहते सुना होगा। बस आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे इन नियमों को कम फॉलो करते हैं, पर ये बड़े काम के नियम हैं। खासतौर पर एक गृहिणी जो घर की लक्ष्मी का रूप है, वो इन नियमों को करे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। इन नियमों को मैंने अपने जीवन में सालों से किया है और इनका लाभ प्राप्त भी किया है, इसीलिए आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखें, उनमें प्रभु के दर्शन करें और फिर उन्हें अपने माथे से लगाएं। इस तरह से आपका भाग्य बढ़ता है, आपका भाग्य अच्छा होता है। सुबह उठकर बासी बुहारी यानी झाड़ू जरूर लगाएं, चाहे वो सामने सामने ही लगाएं, यानी डीप क्लीनिंग ना करें, पर अपने घर की रसोई और मेन गेट पर झाड़ू जरूर लगाएं। हमारी झाड़ू में हमारी लक्ष्मी का रूप होता है, लक्ष्मी का वास होता है। तभी तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि झाड़ू को सामने नहीं रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। पर आजकल लोग सोचते हैं कि दिन में मेड आएगी वो लगा लेगी, पर ऐसा नहीं है। मेड आएगी, मेड के भाव अलग होंगे, वो सिर्फ काम को खत्म करके जाना चाहेगी, पर आपके भाव अलग होंगे। जब हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमारे भाव इस तरह के होते हैं कि हे प्रभु मेरे घर से नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी से भर दो। पर एक मेड के मन में ये भाव नहीं होते, उसके मन में सिर्फ इतना होता है कि मैं जल्दी से काम खत्म करूं और जाऊं। तो इसीलिए आज से सुबह का बासी झाड़ू आप अपने हाथों से ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। हफ्ते 10 दिन में आप अपने घर में नमक का पोछा लगवाएं या खुद लगाएं। एक और छोटा सा नियम जो बहुत ही पावरफुल है, आप एक तांबे का लोटा लो, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालो, कुछ गोमूत्र की बूंद, कुछ कच्चे दूध की बूंद डालो। अब इन सबको मिक्स करके अपने पूरे घर में छिड़के और उस वक्त मन ही मन अपने इष्ट को याद करें, अपने प्रभु को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे घर से नेगेटिविटी को हटा, पॉजिटिविटी से भर दो, मेरे घर परिवार को बुराइयों और बलाओं से बचाओ। इस तरह बोलते हुए आप उस जल को पूरे घर में छिड़कते हुए अंत में बचे जल से दहलीज को धोएं। उसे इस तरह धोएं जैसे आप पूरे हाथ से मिट्टी की लिपाई करते हैं, यानी पूरा हाथ फर्श को स्पर्श करते हुए धोए। फिर 5-7 मिनट बाद दहलीज को पोछे से साफ कर दो। अब आप उसके बाद महसूस करोगे कि घर में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। घर के सदस्य खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। सुबह जब आप उठो तो उठते ही बोलना मत शुरू करो। उस वक्त आप या तो राम राम करो किसी से, या चुपचाप राम का नाम लो। आप मन में कोई भी मंत्र बोल सकते हो, आप गायत्री मंत्र बोल सकते हो, जो भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। पहले ये काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, 5 या 10 मिनट के लिए शुरू करो आप, फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ा दो। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबको, किसी को ऑफिस जाने की जल्दी है, किसी को स्कूल जाने की जल्दी है, तो हम ज्यादा देर मंदिर के सामने नहीं बैठ पाते। तो उन लोगों के लिए ये मानसिक पूजा प्रभु से नजदीकियां बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो आप इसी तरह मन मन में भगवान की पूजा पाठ कर सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो, दिन भर के ये उनसे ऊर्जा मांग सकते हो। जब आप अपनी रसोई में जाएं तो अपने गैस चूल्हे को भी प्रणाम करें, क्योंकि उसी पर पका भोजन खाकर हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है। और पहली रोटी गाय के लिए और कुत्ते के लिए जरूर निकालें। आपने देखा होगा पहले समय में घर में एक सदस्य कमाता था, फिर भी घर में कोई कमी नहीं रहती थी, सब मजे से खाते थे। अब घर में कई कई सदस्य कमाते हैं, फिर भी किसी को तसल्ली नहीं, किसी को शांति नहीं। इसके पीछे की वजह यही है कि अब हम सिर्फ समय के बारे में सोचते हैं। अगर आप बरकत चाहते हो तो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा क्या करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, जो घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती थी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग सबको साथ लेके चलते थे, हमें भी वही करना है। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा, कुछ अंश, फिर चाहे आप गौशाला में दो, वृद्धाश्रम में दो, अंध विद्यालय में दो, जहां भी आपका मन करे, लगे आपको कि कोई जरूरतमंद है और आप उसकी मदद कर सकते हो। ऐसा आप अपने जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे, कभी भी जब भी आपको कोई अचीवमेंट मिलती है,
कोई आपकी प्रमोशन होती है तो आप उस दिन ये काम कर सकते हो। धीरे धीरे ये आपकी आदतें बनेंगी और फिर आपकी ये आदतें आपके बच्चों में संस्कार के रूप में रच बस जाएंगी और वहां से जो दुआएं मिलेंगी वो जीवन में कितनी ही अला बला और परेशानियों से आपको बचाएगी। हम अक्सर बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे रहते हैं, हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि हमारी झोली में दुआएं कितनी है। आज से हम इसी बात पे ध्यान देंगे कि हम दुआएं कहाँ से कमाएं, किस तरह से कमाएं, और फिर देखिए मन को कितना सुकून मिलता है। एक और बात मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ जो पिछले दिनों मेरे दिल को बहुत छू गई। दोस्तों, आजकल हम अपना जन्मदिन, अपने बच्चों का जन्मदिन, सालगिरह होटलों में मनाना चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं। वहां पे अपने मित्रों को बुलाते हैं, वो हमारे लिए गिफ्ट लाते हैं। अब उनमें से कुछ लोग गिफ्ट बड़े दिल से लाते हैं पर कुछ के लिए ये परेशानी बन जाती है। अब वहां जाऊं तो क्या लेकर जाऊं? आप देखोगे वहां सामान का आदान प्रदान हो रहा है, यानी एक ने खाना खिलाया और दूसरे ने गिफ्ट दिया। यहाँ शुभकामनाओं को आपको अभाव दिखा होगा। जी हाँ, यही सच है, ऐसा ही होता है असल जिंदगी में। पर पिछले दिनों जब भाई के बेटे का जन्मदिन था, भाई ने कोई पार्टी नहीं रखी, उन्होंने घर में हवन करवाया और हवन में सबको बुलाया। वहां जाते वक्त किसी के माइंड में प्रेशर नहीं था, सब खुशी खुशी हवन में शामिल हुए। मैंने देखा वहां सब बच्चे को शुभकामनाएं दे रहे थे, उसके सुखमय जीवन के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए सबने दुआएं की, सबने आशीर्वाद दिया। हवन करने के बाद, उन मंत्र उच्चारण के बाद वहां का माहौल में इतनी शांति, इतना सुकून था, वो सिर्फ आप तभी महसूस कर सकते हो जब आप वहां होते या जब आप ऐसा करोगे। आजकल हम अपने वेदों से, पुराणों से, रीति रिवाजों से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, जबकि पहले टाइम में समय समय पे घर में हवन पूजा पाठ होता रहता था और घर में सुख शांति भी बनी रहती थी, वातावरण में शुद्धता भी बनी रहती थी। आप भले ही पार्टी मनाएं, मैं इसके खिलाफ नहीं, पर अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज, अच्छे संस्कार भी दीजिए। ये शुरुआत आपको ही करनी होगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, पर संस्कार कोई सामान नहीं जो हम उन्हें खरीद कर ला कर दे देंगे, वो हम अपने कर्मों से उन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप सबसे शेयर करने का मन करता है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ये बातें मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार।